नमस्कार अनुज जी। हमारी संस्था यूट्रस्ट फाउंडेशन पिछले 10-12 साल से क्षेत्र में आसपास ब्लड के रिगार्ड में, हेल्थ के रिगार्ड में, प्लांटेशन के रिगार्ड में, सबको स्वच्छता के रिगार्ड में नियंत्रण कार्य कर रही है, नजरगढ़ वासियों के नियंत्रण सहयोग। विकास के इस दौर में विज्ञान के पास बेहद तकनीक है और तकनीकों से न जाने किन किन चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि तमाम तकनीक उस वक्त रखे रह जाते हैं जब आपको रक्त की आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि किसी भी तकनीक के द्वारा आप रक्त पैदा नहीं कर सकते। रक्त तो सिर्फ मानव शरीर में ही बनता है, और अगर कोई व्यक्ति रक्त दान करने से मना कर दे, फिर भला रक्तों का संचार कैसे हो सकता है या रक्तों की जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। ऐसे में यूट्रस्ट फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो लगातार नजफगढ़ विधानसभा के साथ साथ राजधानी दिल्ली में एक बेहतरीन कार्य कर रहा है और हमेशा उन जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे बढ़ता रहता है जिसे रक्त की आवश्यकता होती है। यूट्रस्ट फाउंडेशन ने आज 26 जनवरी के मौके पर एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ रक्त देने के लिए उन सभी सम्मानित सदस्यों को योद्धा करार दिया गया। आप इस बात का अनुमान इसी से लगाइए कि तकरीबन 350 यूनिट से अधिक रक्त डोनेट किया गया। न जाने इन रक्तों का इस्तेमाल कौन करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इन रक्तों के इस्तेमाल से न जाने कितनों की जान बच जाएगी, और जान बचाने वाला तो सिर्फ भगवान ही होता है। यानी रक्तदान करने वाले भी सबसे पुण्य कार्यों के भागे जरूर होते हैं। इस खास मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए यूट्रस्ट फाउंडेशन के जसवंत रोहिला ने कहा कि यह एक कारगर कदम है। ये हमारा 13वां ब्लड कैंप है और अभी तक हम 2754 यूनिट कलेक्ट कर चुके हैं इस प्रीमिसेस से। और इस यहाँ प्रीमिसेस के अलावा भी हम साल में अलग अलग संस्थाओं का कैंप लगाते हैं, वहाँ भी सहयोग देते रहते हैं। और लगभग 900 लोगों को हम हॉस्पिटल में ब्लड अरेंज कर चुके हैं। लगभग 250 लोगों को हम इंडिविजुअली जब डोनर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर भी हमने लोगों को भेजा है। बातचीत हुई है आप लोगों की डोनर से कि वो कितनी खुश होते हैं, कभी आपके ब्लड डोनेट से कभी किसी को बहुत अधिक फायदा हुआ और वो फीलिंग शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, रेगुलर हमारे डोनर से हम बातचीत करके हैं, उनसे करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 3 बंदे तो हमारे साथ रेगुलर आते हैं। 26 जनवरी को उनका बर्थडे भी होता है, यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आते हैं। और डोनर ही नहीं, जब हमारी अटेंडेंस से ही बात होती है तो उनका जो आप देखते हो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, तो हमारा बड़ा प्रसन्नता होती है देख के। खास मकसद क्या है जसवंत रोहिला का एक समाज सेवा में? देखो, ये मेरा इंडिविजुअल पर्पस है, हमारी ये संस्था है, ट्रस्ट है, हमारी टीम है। हमारा पर्पस यही है कि कोई भी हमारा भाई, हमारा क्षेत्रवासी ब्लड की कमी से परेशान ना हो, उन्हें समय पे ब्लड मिले, उनका सहयोग हो। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि हम एक स्वतंत्र देश के वासी हैं और आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो हमें अपने अधिकारों का पता होना चाहिए और अपने अधिकारों को हमें बहुत ही अच्छे से यूज़ भी करना चाहिए। तो 26 जनवरी का मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस हर चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हर चीज़ में हमें अवेयर होना चाहिए। अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यूट्रस्ट को किस तरह से देखती हैं आप और इस संस्था के विषय में क्या क्या लगता है, कौन सी फीलिंग शेयर करना चाहेंगे? यूट्रस्ट का लोगो है बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। मतलब हम लोग इसी जनता के बीच में से निकले हुए लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ अलग करके लोगों के साथ जुड़ के उनको हम अवेयर कर सकें, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हम उनके लिए काफ़ी कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें भी करते हैं और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप भी करते हैं, जो कि हमारे बेसिकली जो भी हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त, उसी को हम लोग करते हैं। तो यूट्रस्ट बेसिकली मतलब एक आम जनता का ही प्रयास है, जनता के लिए। मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर नीरज वत्स और संजीव शर्मा ने भी अपने विचारों को साझा किया। उन्होंने कहा कि यूट्रस्ट फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है। क्या कहा जाए इस संस्था को लेकर के और इसके पूरे कार्यक्रम को लेकर? अनुज भाई, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात यूट्रस्ट की, ये नाम ही अपने आप में ना बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है इतना पवित्र और पुण्य कार्य है ये जो यूट्रस्ट फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं। जसवंत रोहिला जी, संजीव शर्मा जी, रितु गुप्ता जी, रजनी शर्मा जी, रविंद्र मास्टर जी, अखिलेश जी, ये अपने आप में एक मिसाल है। नजफगढ़ के मैं बात करूं तो उसमें एक मिसाल है कि इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है। अब देखिए ना, रक्तदान, इससे बड़ा दान और क्या होगा। ये सैकड़ों लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और फिर साथ में फ्री हेल्थ चेकअप भी इन्होंने ये करते हैं। और मैं इस संस्था से काफ़ी सालों जुड़ा हुआ हूँ, हर बार मेरा आना होता है और ये उतने हर बार और अच्छा कार्यक्रम ये करते जा रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर, सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं। देखिए, गणतंत्र
का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो उसका होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। और जब हमारा अपना ही शासन है और हमारे लिए ही है तो हमें उसके लिए अपनी देशभक्ति जगानी चाहिए। और सभी क्षेत्रवासियों को, आपको भी अनुज जी, अनेक अनेक शुभकामनाएं हमारे रिपब्लिक डे की। यू ट्रस्ट को जरा एक्सप्लेन करें, क्या है यू ट्रस्ट, किस तरह से काम करता है? सर, यू ट्रस्ट एक संस्था है, एनजीओ सॉर्ट ऑफ, और जो कि कल्याणकारी कार्य है, जो वेलफेयर के रिगार्डिंग काम होते हैं वो ये करती है। जैसे सबसे मेन ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, प्लांटेशन ड्राइव हुआ, गरीब लोगों की मदद हुई, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी गाइडेंस के रूप में हो। गरीब जो हमारे ऐसे बच्चे कुछ होते हैं जो इस लायक नहीं होते को पढ़ पाएँ, तो उनकी वित्तीय मदद भी हमारी ये संस्था करती है। मैंने जब भी आप लोगों को सुना है, देखा 26 जनवरी आप लोग खास करके टारगेट करके बड़े तरीके से मनाते हैं, क्या रीजन क्या है कि 26 जन को आप लोग टारगेट करते हैं? सर, सबसे बड़ा रीज़न है कि आज एक बड़ा ही पवित्र पर्व है हमारा गणतंत्र दिवस का। तो लोगों के अंदर देखिए, सब हर कोई बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता अपने दुश्मनों से, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो इस तरीके से भी हम एक देश सेवा कर सकते हैं, लोगों में ये भावना जगे, इस कारण हमने ये दिन भी चुना है। इसके साथ साथ 15 अगस्त को भी हमारे एक होली क्रॉस स्कूल में समर्पण के द्वारा वहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। कुछ पल इतने खूबसूरत होते हैं जिन्हें आप अपनी निगाहों में आसानी से बसा सकते हैं और सिर्फ कल्पनाओं में उस पल के महत्व को भी समझ सकते हैं। निसंदेह रक्तदान करते हुए इन व्यक्तियों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं या इन बात को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये रक्तदान नहीं कर रहे, बल्कि किसी के जीवन बचाने के लिए अपना योगदान कर रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।